आलमी इदारे सेहत की जानिब से एमपॉक्स को आलमी सेहत आम्मा के लिए खतरा करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान में भी हुक्काम का कहना है कि मुल्क में इसके एक नए मरीज की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जिस मरीज में रवा हफ्ते ये वायरस पाया गया, इसका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान से है, जो कि खलीजी ममालिक से वापस आया था। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के जतन शुरू कर दिए गए हैं। कराची समेत तमाम हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इंतजाम मुकम्मल है। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन रूम्स कायम कर दिए गए हैं। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इंफेक्शन कंट्रोल अलर्ट भी जारी कर दिया। दोस्तों, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के बारे में अहम इजलास भी हुआ। एयरपोर्ट्स और सरहदों पर इंतजामात से आगाह किया गया। टेस्टिंग लेबोरेटरीज, किट्स और अद्वियात पर भी ब्रीफिंग दी गई। मंकी पॉक्स की अलामत 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। अलामत जाहिर होने पर मरीज को अलग हो जाना चाहिए। बुखार, जिस्म में दर्द, गदूद का बढ़ना अलामात में शामिल है। नाज़रीन, 1958 में पहली बार ये वबा डेनमार्क में तहकीक के लिए रखे गए बंदरों में फूटी थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इंसानों में इसका पहला केस 1970 में जमहूरिया कांगो में 9 माह के बच्चे में रिकॉर्ड किया गया, जब वहां स्मॉल पॉक्स वबा पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही थीं। 1980 में चीचक के खात्मे और दुनिया भर में चीचक की वैक्सीनेशन खत्म किए जाने के बाद मंकी पॉक्स मुसलसल वस्ती, मशरकी और मगरबी अफ्रीका में उभर रहा है, जबकि 2022-2023 में आलमी वबा के तौर पर सामने आया है। नाज़रीन, अफ्रीकी खित्ते से बाहर ये इन्फेक्शन इंसानों के सफर या जानवरों के जरिए फैला और मई 2022 के बाद से मंकी पॉक्स इन ममालिक में भी रिपोर्ट होना शुरू हुआ, जहां इससे पहले कोई एक केस भी न था। अब ये वायरस बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है। नाज़रीन, इस इंतहाई मुताद्दी बीमारी से, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, जमहूरिया कांगो में कम अज कम 450 अफराद हलाक हुए। ये अफ्रीका के जंगलात के दूर दराज देहात में जमहूरिया कांगो जैसे ममालिक में सबसे ज्यादा आम है। इन इलाकों में हर साल इस बीमारी से हजारों केसेस और सैकड़ों अमवात होती हैं, जिनमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स या एम पॉक्स साइंसदानों ने 1958 में उस वक्त दरियाफ्त किया जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी फैली। कुछ अर्सा पहले तक इंसानों में यह बीमारी वस्ती और मगरबी अफ्रीका के उन लोगों में देखी गई जो मुतासिरा जानवरों से करीबी राब्ते में आए। 2022 में पहली बार इस वायरस के जिनसी ताल्लुकात के जरिए फैलने की तस्दीक हुई और इसने दुनिया भर के 70 से ज्यादा ममालिक में इस वबा को जन्म दिया। एम पॉक्स चीचक जैसे वायरस की फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसकी अलामात में बुखार, सर्दी लगना और जिस्म में दर्द शामिल है। इस बीमारी के ज्यादा संगीन केसेस में इंसान के चेहरे, हाथों, सीने और जिनसी अज़ा पर जख्म पैदा हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO की वेबसाइट पर दर्ज मालूमात के मुताबिक अगर आपके किसी जानने वाले में एम पॉक्स की तशखीस हुई है या उसे शक है तो उनके साथ करीबी राब्ते से गुरेज करें। मंकी पॉक्स की अलामात को जानें और बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं। इब्तदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर दर्द और पट्टों में दर्द शामिल है। बुखार टूटने के बाद दाने पड़ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल जाते हैं, जिनमें आमतौर पर हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे शामिल होते हैं। दाने जो इंतहाई खुजली वाले या तकलीफ देह हो सकते हैं। ये खुजली तब्दील होते हुए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है और आखिरकार खारिश की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जो बाद में जख्मों का सबब बन सकती है। इन्फेक्शन आमतौर पर खुद ब खुद खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिन के दरमियान रहता है। संगीन मामलात में जख्म पूरे जिस्म पर हो सकते हैं, खासतौर पर मुंह, आँखों और जिनसी आज़ा पर भी। नाज़रीन, अगर आप में अलामात है तो टेस्ट करवाने के इंतजार के दौरान सेहत से मुताल्लिक मशवरा लें और खुद को अलग थलग रखें। WHO की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर वैक्सीन दस्तयाब है तो लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। अपने माहौल को जरासीम से पाक रखें और ऐसे शख्स की सोहबत से गुरेज करें जो इस वायरस में मुब्तला है। अपने इलाके में एमपॉक्स के बारे में आगाह रहें। जिन लोगों के साथ आप करीबी राब्ते में रहते हैं, खासतौर पर जिनसी राब्ते में, उनसे इस मर्ज के बारे में खुलकर गुफ्तगू करें। दोस्तों, WHO ने बताया कि मुतासरा फर्द को करंटीना कर दें
अलहदा बाथरूम इस्तेमाल करें या हर इस्तेमाल के बाद वॉशरूम को जरासीम कुश केमिकल से साफ करें। साबुन और पानी या सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करें। अक्सर छुई जाने वाली अशिया को बार बार साफ करें। झाड़ू लगाने और वैक्यूम करने से गुरेज करें। आलमी इदारा सेहत की एडवाइजरी में कहा गया है कि जाती इस्तेमाल की अशिया जैसा कि कप, बिस्तर, तौलिया और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अलग अलग इस्तेमाल करें। अपने कपड़े खुद धोएं। वॉशिंग मशीन में ले जाने से पहले कपड़ों को प्लास्टिक बैग में डालें। खिड़कियां खुली रखें। याद रखें, मंकी पॉक्स मुतासरा फर्श से राब्ते में आने की वजह से फैल सकता है, लिहाजा एहतियात करें। एमपॉक्स के फैलाव को इन्फेक्शन रोककर कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसा करने का बेहतरीन तरीका वैक्सीन का इस्तेमाल है। WHO ने हाल ही में दवासाज कंपनियों से कहा है कि जिन ममालिक में अशद जरूरत है वो अपनी एमपॉक्स वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए पेश करें, बेशक ये वैक्सीन बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा ना भी हो। अब जबकि सेहत आमा की हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया है, उम्मीद है कि हुकूमतें अपने रद्द अमल को बेहतर तरीके से मजबूत करके मुमकिन तौर पर मुतासरा इलाकों में तिब्बी सामान और इमदाद पहुंचाने में तेजी लाएंगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।